साथियों नमस्कार। साथियों, संसद से एक बड़ी खबर आ रही है। संसद में एक सांसद जी ने वित्त मंत्रालय से पूछा कि कितने कर्मचारी हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के और कितने पेंशनर हैं। तो वित्त मंत्रालय ने जवाब तो दिया, पर उसमें जो डिफेंस के पेंशनर हैं उनकी गिनती नहीं करी, मतलब उनको बाहर कर दिया एक तरह से। तो इसके बाद में जो बात आ रही है और बड़ी बात है, वो बात यह है कि 8वां वेतन आयोग डिफेंस के पेंशनरों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। ये वही बात होगी कि जब 3 नवंबर 2025 को 8वें वेतन आयोग का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, तो उसमें पेंशनरों का कहीं भी शब्द नहीं लिखा गया था। उसमें सिर्फ कमेटी बनाने का और कमेटी को जो समय 18 महीने देने का समय था। तो साथियों नमस्कार, पूरी खबर पे चलते हैं। बड़ी खबर है ये साथियों। 10 अगस्त सोमवार को माननीय सांसद हैं डॉक्टर मुन्ना लाल रावत, उन्होंने वित्त मंत्री महोदय से पूछा कि कृपया करके ये बताएं, प्रश्न नंबर 1, क्या सरकार ने 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है? यदि ऐसा है तो आयोग के गठन की तिथि और उसके अध्यक्ष और सदस्यों का विवरण, आयोग द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय सीमा, वह तिथि जिससे आयोग की सिफारिशें प्रभावी होने का प्रस्ताव, राज्यवार इससे लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या। यहीं पर प्रश्न उठता है कि उन्होंने जो प्रश्न पूछा है और जो सरकार ने जवाब दिया है वो मैं बाद में बताऊंगा। स्क्रीन पे ये उनके प्रश्न जो संसद के पटल पे जो प्रश्न काल पूछा गया है वो आप देख रहे हो सामने। तो मैं इस प्रश्न को फिर एक बार आप लोगों के सामने रखता हूं। राज्यवार इससे लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की अनुमानित संख्या, वेतन संशोधन, महंगाई भत्ता, अन्य भत्ते, पेंशन, पारिवारिक सेवा शर्तों से संबंधित आयोग के संदर्भ की शर्तों विषयों का विवरण। क्या सरकार कर्मचारी और पेंशन भोगियों के हित में अतिरिक्त कल्याणकारी प्रावधानों पर विचार कर रही है? यदि हाँ तो इसका विवरण। और क्या सरकार आयोग की सिफारिशों के क्रियान्वयन के बाद राज्य की तरह व्यवस्था अपनाने हेतु कोई सलाह दिशा निर्देश जारी करती है? यदि हाँ तो इसका विवरण दो। अब वित्त मंत्रालय की तरफ से जो जवाब दिया है संसद में, लोकसभा में, वो दिया है वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने। अब हम उनके जवाब को सुन लें। प्रश्न तो उन्होंने कई पूछे थे, तो इन्होंने जो जवाब दिया कि जो 8वां वेतन आयोग है उसका नोटिफिकेशन 3 नवंबर 2025 को निकाल दिया। आयोग को 18 महीने में अपनी सिफारिश देने के लिए कहा है और 8वें केंद्रीय आयोग ने अभी तक सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की है, क्योंकि वो काम कर रहा है। अभी महीने तो सिर्फ 8-9 है, तो सबने पता कि अभी वो नहीं देगा। अब आते हैं जो बात मैं आप लोगों से करने आया हूं, मुख्य बात, और वो है डिफेंस के पेंशनर 33 लाख से ऊपर। अब सरकार ने क्या जवाब दिया है ये सुनना। केंद्रीय सरकार के नागरिक कर्मचारियों की अनुमानित संख्या लगभग 35.77 लाख है। जो सर्विंग कर्मचारी उनकी है 35.77 लाख 1/3/2026 तक। और पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों की संख्या लगभग है 33.76 लाख 31/12/2025 तक। इसमें रक्षा पेंशन भोगी शामिल नहीं है। क्या है इसमें? साफ आप देख रहे हो कि इसमें रक्षा पेंशन भोगी शामिल नहीं है। तो रक्षा पेंशन भोगियों का आंकड़ा वित्त राज्य मंत्री ने लोकसभा में क्यों नहीं दिया? यह सबसे बड़ा प्रश्न। कि 8वां वेतन आयोग में रक्षा पेंशन भोगियों को शामिल किया जाएगा, नहीं किया जाएगा? अब इसमें तो इन्होंने साफ कह दिया, जो इन्होंने कर्मचारी पेंशनरों का जो डाटा दिया है कि इसमें रक्षा पेंशन भोगी शामिल नहीं।
दिनांक 3/11/2025 को 25 के संकल्प के अनुसार अधिसूचित 8वें केंद्रीय आयोग के संदर्भ की शर्तें अनुलंघन 1 में संलग्न है। साथियों, कहा तो हम ये देख रहे थे कि जो सिपाही की 20,000 पेंशन है, नायक की 22,000 है, हौलदार की 24,000 है, जेसीयूज की 31,000 है, सूबेदार मेजर की 33,000 है, ऑनरेडी लेफ्टिनेंट कैप्टन की 43,000 है, और वो बढ़कर सिपाही की 69,000 हो जाएगी। तो भैया हौलदार की 1.25 लाख हो जाएगी, जेसीयू साहिबान की 2 लाख कूद जाएगी। और ये आंकड़े और कोई नहीं दिखा रहा था, ये आंकड़े वो दिखा रहे थे जो सैनिकों के नाम से न्यूज चला रहे, जो कोट टाई लगाते हैं। ये वही व्यक्ति है जिन्होंने सेना में रहते हुए कोई खास काम तो किया नहीं, पर बाहर आने के बाद में बहुत ही मीठे, मतलब इनको मैं कहूंगा मीठे आदमी, लोगों को गुमराह करना, ब्रेन वॉश करना, चाहे वो ओआरपी के नाम से, मिलिट्री सर्विस पे के नाम से, तमाम समस्याओं के नाम से। और ये तकरीबन 99% ये सब के सब जेसीयू साहिबान है। अब इसके ऊपर कौन बात करेगा? ये जो संसद के पटल पे रखा गया है और जो वित्त मंत्रालय ने जो जवाब दिया है कि 35 लाख के करीब तो कर्मचारी हैं और 33 लाख के करीब पेंशनर हैं, पर इसमें रक्षा पेंशन शामिल नहीं है। अगर रक्षा पेंशनरों को भी शामिल कर लिया जाए तो ये सभी जानते हैं कि 69 लाख के करीब पूरे देश में पेंशनर है। उसमें आधी तादाद तो डिफेंस के पेंशनरों की। तो डिफेंस के पेंशनरों को शामिल क्यों नहीं किया गया? क्या हमारे को इस बारे में आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्या अभी हमारे को सावधान नहीं हो जाना चाहिए? हमने एक बार जब 3 नवंबर 2025 को जो नोटिफिकेशन निकला था, तब भी एक बात बड़े जोर शोर से उठी थी कि डिफेंस के पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग में नहीं मिलेगा। फिर हमने जब आवाज उठाई तो आवाज सरकार के कानों तक गई, तो सरकार के मंत्रियों ने साफ किया कि नहीं, डिफेंस के पेंशनरों को 8वां वेतन आयोग मिलेगा। अब फिर से वही बात आ गई। अभी ये तो 10 अगस्त की बात है। तो साथियों, अगर हम सोते रह गए तो मेरे हिसाब से 8वें वेतन आयोग से बाहर कर देंगे 2 मिनट में। आप सब ने पता है, पहले पैरामिलिट्री की सिविल कर्मचारियों की 2004 में पेंशन बंद की गई, फिर 2022 में अग्निपथ अग्निवीर योजना से पेंशन बंद की गई। अब जो पेंशनर हैं, अब उनके ऊपर ये डंडा लेके बैठे हुए हैं। अगर आप सो गए तो डंडा मारेंगे और आपकी पेंशन को अपनी जेब में डाल लेंगे। तो फिटमैन फैक्टर के चक्कर में मत रहो, अलाउंस के चक्कर में मत रहो। पहले तो इस चक्कर में रहो कि आपको 8वां वेतन आयोग मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब मिलेगा ही नहीं तो फिटमैन फैक्टर का करोगे क्या? तो साथियों, मैं आपसे दरखास्त करता हूं कि इस आवाज को हमारे को जोर शोर से उठाना चाहिए और अपनी नैतिकता के आधार पर आप इस वीडियो को 10-10 ग्रुपों में शेयर करो, जिससे दूसरे मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी ये वीडियो जाए और भी भाई इस आवाज का हिस्सा बने और सरकार को मजबूर करें इसके ऊपर स्पष्टीकरण देने का। तो साथियों, नमस्कार, मैं पूर्व सैनिक कपिल गोजी।